पावरफुल व्यक्ति का सम्मान करता है। इसलिए तुम्हें अगर इस जगह का लॉर्ड बनना है तो तुम्हें अपनी पावर को इस जगह पर प्रूव करना होगा कि आखिरकार तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो, तब जाकर लोग यहाँ पर तुम्हारा सम्मान करेंगे। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है कि साउटियन तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, इसलिए तुम इस जगह के बिल्कुल भी योग्य नहीं हो। इस बार साउटियन बोलता है तुम बिल्कुल इस जगह पर सही बोल रहे हो, पावरफुल व्यक्ति का सम्मान यहाँ पर हर कोई करता है। लेकिन ब्रदर मैं तुम्हें यहाँ पर फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ, जो भी इस फाइट को जीतेगा उससे यह प्रूफ हो जाएगा कि हम दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। इस पर साउटियन का ब्रदर भी हाँ बोलता है, लेकिन वो इस जगह पर एक शर्त रखता है कि जो भी इस फाइट को जीतेगा वो फ्यूचर में इस जगह का एम्पर बनेगा, साथ ही साउटियन उत्तराधिकारी होने का पद खो देगा और इस चीज का गवाह यहाँ पर आप सभी लोग देंगे। लेकिन इस बात को सुनकर साउटियन की मॉम को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसने यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज कर उठकर खड़ी हो जाती है। इसके बाद वो बोलती है आखिरकार तुम होते कौन हो यहाँ पर एम्परर को चुनने वाले। इस बार साउटियन का ब्रदर बोलता है साउटियन यहाँ पर किसी भी एंगल से रॉयल फैमिली का मेंबर नहीं लग रहा है, इसलिए मैं इस फाइट को कर बस इस जगह पर यह साबित करना चाहता हूँ कि रॉयल फैमिली की गरिमा को यहाँ पर बनाए रखा जा सके। इस बात को बहुत ही देर से लिंगफेंग भी सुन रहा था और उसे यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, इसलिए यहाँ पर उसने अपनी पावर को एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से साउटियन की ब्रदर को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है, क्योंकि इसे यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ग्रेविटी प्रेशर का सामना करना पड़ रहा था। और इस चीज को देखकर इसका साथी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो लिंगफेंग के ऊपर अटैक करने ही वाला था। लेकिन तभी लिंगफेंग एक नजर इसकी ओर भी देख लेता है, जिसकी वजह से इसकी भी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि यह कल्टीवेटर भी यहाँ पर अपने पैरों के ऊपर खड़ा नहीं हो पा रहा था। और इस चीज को देखकर साउटियन के मॉम और डैड बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। साथ ही ये दोनों यहाँ पर खुश भी थे, क्योंकि इन दोनों ने यहाँ पर साउटियन की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती की थी। तभी हम साउटियन के ब्रदर को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, क्योंकि इसके मुंह से कंटिन्यू जब ब्लड बाहर आ रहा था। तभी इंतर लिंगफेंग उठकर खड़ा हो जाता है और वो बोलता है तुम लोग इस जगह पर गरिमा की बात कर रहे थे, फिर आखिरकार तुम लोगों को यहाँ पर हो क्या गया है, क्योंकि तुम लोग तो इस जगह पर मेरी इतनी सी पावर का सामना नहीं कर पा रहे हो। यह बोलने के बाद लिंगफेंग यहाँ पर अपनी पावर को डीएक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से साउटियन की ब्रदर की हालत दोबारा से नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। इसके बाद वो बोलता है मैं इस जगह पर डींगे नहीं मार रहा था, शायद से तुम लोगों को यहाँ पर कोई गलतफहमी हो गई है। लेकिन तभी हम इसके साथी को देखते हैं, जो कि बोलता है लिंगफेंग तो एक ट्रू गॉड है, लेकिन यह चीज आखिरकार कैसे हो सकती है। तभी साउटियन लिंगफेंग के पास आ जाता है और वो बोलता है मास्टर आप सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। और दूसरी तरफ साउटियन के ब्रदर को भी समझ में आ जाता है कि वो लिंगफेंग के साथ यहाँ पर जीत नहीं सकता है, क्योंकि लिंगफेंग एक ट्रू गॉड है। तभी लिंगफेंग बोलता है मेरे पावर के सामने आज तक यहाँ पर कोई भी टिक नहीं पाया है। और मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि साउटियन बाहर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए गया था और इसने इन सब चीजों को हासिल भी किया है, क्योंकि इतने दिनों तक यह मेरे साथ था। इस बात को सुनकर साउटियन भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो इन सभी को बताने लगता है कि मेरे मास्टर तुम सभी को बताएंगे कि एक रियल वर्ड कैसे बना जाता है। लेकिन इस बात को सुनकर साउटियन के ब्रदर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो फ्लाई कर फाइटिंग अरीना में आ जाता है। साथ ही साउटियन भी इसके पीछे पीछे आ जाता है और वो बोलता है क्या तुम श्योर हो कि जब तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। इस पर साउटियन का ब्रदर बोलता है हाँ मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ। यह बोलने के बाद वो यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसका मार्शल रोल इस जगह पर अपेयर हो जाता है। साथ ही उसने यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया था और इस चीज की वजह से इसके नीचे में एक फॉर्मेशन बन जाता है, जो कि दिखने से काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। और इस चीज को देखकर यहाँ पर जितने भी बर्ड इस फाइट को देखने के लिए आए थे वो सभी आपस में बात करने लगते हैं कि प्रिंस जिंगयुन सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसके पास जो स्वॉर्ड है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है और इतनी ज्यादा पावर 6 लेवल के कल्टीवेटर को हराने के लिए यहाँ पर काफी है। दूसरी तरफ हम प्रिंस जिंगयुन को देखते हैं, जिसने अपनी पावर को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर लिया था। साथ ही इस चीज को देखकर साउटियन भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो बोलता है मुझे तो नहीं लगता है कि मैं इस अटैक का यहाँ पर सामना कर पाऊंगा। तभी हम इस कल्टीवेटर को देखते हैं, जो कि यहाँ पर प्रिंस जिंगयुन के अटैक के बारे में हम लोगों को बताने लगता है कि एक ट्रू गॉड भी इस अटैक का सामना इतनी आसानी के साथ नहीं कर सकता है, क्योंकि यह अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी प्रिंस जिंगयुन यहाँ पर अपने मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन से साउटियन के ऊपर हमला कर देता है और इस चीज को देखकर साउटियन यहाँ पर बोलता है तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुम इस चीज से मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हो। यह बोलने के बाद साउटियन भी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उसने यहाँ पर अपने डिवाइन स्वॉर्ड को समन कर लिया था, जो कि सीधे जाकर प्रिंस जिंगयुन के अटैक के साथ टकरा जाता है और इस चीज की वजह से यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। और हम अंत में देखते हैं कि यहाँ पर साउटियन ने प्रिंस जिंगयुन के अटैक को बहुत ही आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया था। साथ ही इस चीज की वजह से यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर इस फाइट को देखने के लिए आए थे, साथ ही प्रिंस जिंगयुन भी थोड़ा सा पीछे चला जाता है और हम लोगों को पता चलता है कि साउटियन तो इस जगह पर बस मजाक कर रहा था। साथ ही उसने यहाँ पर अपने मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर लिया था।
इसके बाद इसके अंदर से बहुत सारे स्वॉर्ड सीधे प्रिंस जिंगयुन के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते हैं। और इस चीज को देखकर प्रिंस जिंगयुन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इसे यहाँ पर नहीं लगा था कि साउथ यान इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। क्योंकि प्रिंस जिंगयुन के सामने एक ड्रैगन अपेयर हो गया था, जो कि दिखने से काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था और वो बहुत ही तेजी के साथ इसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा था। इसलिए यह भी बिना कोई टाइम जाए कि अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेता है। लेकिन ये प्रोटेक्टिव बैरियर उतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता है, जिसकी वजह से साउथ यान का अटैक इसके ऊपर भारी पड़ रहा था, क्योंकि जिंगयुन की प्रोटेक्टिव बैरियर में बहुत सारे क्रैक भर जाते हैं और एक ही झटके में इसका ये प्रोटेक्टिव बैरियर डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। इसके बाद साउथ यान का अटैक यहाँ पर प्रिंस जिंगयुन को लगने ही वाला था और इस चीज को देखकर प्रिंस जिंगयुन को अपनी मौत अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी प्रिंस जिंगयुन का साथी आगे की ओर आ जाता है और उसने यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था। इसके बाद वो उससे साउथ यान के अटैक के ऊपर अटैक भी कर देता है, जिसकी वजह से साउथ यान इस जगह पर थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। और इस चीज को देखकर साउथ यान के पिताजी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। उसने भी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था और वो बोलता है, ब्रदर आखिर क्या तुम इस जगह पर करना क्या चाहते हो। इस बार ये कल्टीवेटर बोलता है, ब्रदर मैं तो बस इस जगह पर डरपोक हूँ और मैं तो यहाँ पर बस अपने बेटे की जान बचा रहा था। इसके बाद ये दोनों यहाँ पर साउथ यान के पिताजी को ग्रीट करते हैं। साथ ही लिंग फेंग इन लोगों को बोलता है, तुम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गिरी हुई हरकत की है, इसलिए इस चीज की सजा तो तुम लोगों को यहाँ पर मिलेगी। इस पर साउथ यान के पिताजी बोलते हैं, आखिरकार हम लोग इन लोगों को यहाँ पर कौन सी सजा देने वाले हैं। इस बार लिंग फेंग बोलता है, इन लोगों को हम लोगों को बाहर निकाल देना चाहिए, यही इन लोगों के लिए सबसे ज्यादा अच्छी सजा होगी। इस बात को सुनकर ये सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और ये कल्टीवेटर यहाँ पर माफी मांगने लगता है कि मैं यहाँ पर किसी को भी नाराज करना नहीं चाहता था, इसलिए महाराज प्लीज आप एक बार इस चीज के बारे में अच्छी तरीके से सोच लीजिए। इस बार लिंग फेंग बोलता है, मेरे 8 पालतू जानवर हैं जिनकी प्रतिभा बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और वो ये बोलने के बाद में यहाँ पर इन सभी पपेट्स को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद इन सभी पपेट्स को देखकर यहाँ पर इन सभी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि ये सभी पपेट दिखने से काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे थे। साथ ही जिंगयुन और इसके फादर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जब जितने भी ज्यादा पपेट थे वो सभी वर्चुअल गॉड के 6 लेवल या 5 लेवल पर थे, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। और साथ ही यहाँ पर 1-2 पपेट तो वर्चुअल गॉड के 8 और 9 लेवल पर भी होते हैं। इसलिए इन लोगों को यहाँ पर लिंग फेंग की पावर का अंदाजा हो जाता है। तभी लिंग फेंग बोलता है, तुम लोगों को एक बार यहाँ पर अच्छी तरीके से सोच लेना चाहिए कि तुम लोग आखिरकार इन सभी पपेट को यहाँ पर लेने वाले हो या नहीं, क्योंकि मैं एक बार ही मौका देता हूँ और मैं किसी को दोबारा मौका नहीं देता हूँ। इस बात को सुनकर ये कल्टीवेटर सोचने लगता है कि इन सभी पपेट्स को अगर हम लोगों ने ले लिया तो इस चीज की वजह से हम लोगों की सेक्ट की पावर 2 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सभी पपेट सच में काफी ज्यादा पावरफुल हैं। तभी हम साउथ यान की मॉम को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपने मन में कुछ सोच रही थी। तभी लिंग फेंग बोलता है, तुम लोगों को जो भी फैसला लेना है तुम लोग जल्दी से ले सकते हो। और इस बात को सुनकर यहाँ पर साउथ यान के पिताजी अपने मन में सोचने लगते हैं कि साउथ यान तो इस जगह पर सच में काफी ज्यादा स्मार्ट है, क्योंकि इसका मास्टर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इस जगह पर जितने भी ज्यादा पपेट हैं वो सभी 9 या 8 लेवल के हैं। तभी साउथ यान की मॉम भी यहाँ पर मन ही मन में साउथ यान की बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगती है कि साउथ यान ने तो यहाँ पर हम लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छा समर्थक ढूंढ लिया है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। और अब मुझे यहाँ पर साउथ यान के ऊपर गर्व हो रहा है कि वो मेरा बेटा है। यह सोचने के बाद ये दोनों यहाँ पर लिंग फेंग को ग्रीट करते हैं। इसके बाद साउथ यान के पिताजी इन सभी पपेट्स को अपने पास रख लेते हैं। इसके बाद साउथ यान के पिताजी अपने ब्रदर को इस जगह पर सजा सुनाते हुए बोलते हैं कि तुमने इस जगह पर बहुत ही बड़ा अपराध किया है, इसलिए इस चीज की सजा तो तुम्हें यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि तुम डोंगयुन खदान में जाने वाले हो, जहाँ पर तुम माइनिंग का काम करोगे। और जहाँ तक जिंगयुन की बात है तो वह से एक नॉर्मल जीवन जिएगा, साथ ही वह कभी भी सेक्ट में शामिल नहीं होगा। यह बोलने के बाद वह इन सभी को यहाँ से नीचे ले जाने का आदेश दे देता है। इस बात को सुनकर 2 वॉरियर आ जाते हैं और इन दोनों ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था। लेकिन इस चीज की वजह से साउथ यान के पिताजी के ब्रदर को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, हम दोनों ब्रदर हैं, फिर आखिर क्या तुम मेरे साथ इस जगह पर ऐसा कैसे कर सकते हो। साथ ही जिंगयुन भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खरी खोटी अपने बड़े पापा को सुनाने लगता है। इस चीज की वजह से यहाँ पर साउथ यान के पिताजी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तुम लोग यहाँ पर मुझे निर्दय होने पर मजबूर मत करो, नहीं तो इस चीज का अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। यह बोलने के बाद साउथ यान के पिताजी यहाँ पर अपने पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं और इस चीज की वजह से इन दोनों को यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। तभी साउथ यान के पिताजी का ब्रदर बोलता है, तुम यहाँ पर अपनी मनमानी कर रहे हो और इस चीज की वजह से पेंगजू बहुत ही जल्द नष्ट हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों को यहाँ से ले जाया जाता है और 2 कल्टीवेटर आपस में कुछ बात करने लगते हैं। लेकिन तभी साउथ यान के पिताजी इस जगह पर ऑफिशियली सभी को बता देते हैं कि मेरा बेटा राजा बनकर वापस आया है और अगर फ्यूचर में कोई भी उसका अपमान करने की कोशिश करेगा तो उसे मैं कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। यह बोलने के बाद साउथ यान के पिताजी यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगते हैं, जिसकी वजह से जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर होते हैं वो सभी साउथ यान के पिताजी के सामने झुक जाते हैं। तभी हम लिंग फेंग को देखते हैं, जो कि आराम से इन सब चीजों को देख रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और इसके अंदर से एक बर्ड बाहर निकल कर आ जाता है और वो बोलता है, ओल्ड एम्परर उस जगह पर खतरा पैदा कर रहा है। और इस बात को सुनकर साउथ यान के पिताजी बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों का एपिसोड पसंद आया होगा तो